नमस्कार, मैं शन्नो श्रीवास्तव मंगल भाव 24 के मंच पे आज फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। पिछले सप्ताह हमने बात की थी सावन के पर्व के ऊपर। सावन का महीना हम सबके लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। हम सभी सावन के महीने में शिव भक्ति में लीन होते हैं। शिव भक्ति में लीन होना और सावन का महीना तो हमारे सनातन धर्म और हमारे पूजा पाठ या हमारे जो धार्मिक हमारी मान्यताएं हैं उसका एक अंश मात्र है। हमारा जो सनातन धर्म है वो बहुत सारे ग्रंथों को अपने अंदर समेटे हुए है। जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं हम तकनीकों के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या तकनीकों के साथ साथ हम अपने धर्मों को अपने परंपराओं को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं? सनातन धर्म केवल पूजा पद्धति या धार्मिक अनुष्ठानों का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवन दृष्टि है जो मनुष्य को सत्य, धर्म, करुणा, कर्तव्य, आत्मज्ञान का मार्ग दिखाती है। हजारों वर्षों से चली आ रही हमारी सनातन परंपरा का विशाल ज्ञान भंडार हमारे धर्म ग्रंथों में सुरक्षित है। अफसोस की बात है कि आज हम और हमारे बच्चे अच्छी तरह से इतना भी नहीं जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ कुल कितने हैं। एक दो धर्म ग्रंथों के नाम हमारे बच्चों की जुबान पर होते हैं और उसके साथ ही साथ बड़े लोगों को भी नहीं पता है कि हमारे धर्म ग्रंथ वास्तव में कितने हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, अनेक ही धर्म ग्रंथ हमारे हैं और ये सारे हमारे जीवन को समझने, सही और गलत में अंतर करने, कर्तव्य निभाने और स्वयं को बेहतर बनाने की प्रेरणा दिया करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों की संख्या कितनी है, उनमें क्या सिखाया गया है, उनमें क्या बताया गया है, यह सब जानने के लिए ही आज मैंने अपने मंच पर दोबारा आमंत्रित किया है देश की जानी मानी विदुषी डॉक्टर शैल वर्मा जी को। नमस्कार डॉक्टर शैल वर्मा जी। नमस्कार। आज एक बार फिर से हमारे मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम और हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि पिछले सप्ताह भी मंगलवार को हमारे इस मंच पर डॉक्टर शैल वर्मा जी आई थी, जिन्होंने हमें सावन के महीने पर बहुत अच्छी जानकारी दी थी। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया कि हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे सनातन परंपराएं इतनी विशाल हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। जब हम इस मंच पे उसके बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सागर को गागर में समेटने का एक प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह सागर को गागर में नहीं समेटा जा सकता है, उसी तरह से हमारे सनातन परंपराओं को, हमारे धर्म ग्रंथों को, उनमें दिए गई ज्ञान की बातों को हम एक एपिसोड में समाहित नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि हम खुद, स्वयं और अपने बच्चों को भी जहां तक हो सके इन धर्म ग्रंथों के बारे में बताना शुरू करें। तो डॉक्टर शैल वर्मा जी आज संक्षिप्त रूप में, जिसको कहते हैं एक भूमिका बनाना, एक भूमिका स्थापित करेंगे आज हमारे इस एपिसोड में, जिससे कि हमारे अंदर एक उत्सुकता जागृत हो कि हमारे धर्म ग्रंथ आखिर कितने हैं और उनमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। जब हम कोई बात सुनते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर एक उत्सुकता जागृत होती है उसके बारे में डिटेल जानने के लिए। हमारे पास अपनी जानकारी को हासिल करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आज बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गूगल पे बटन दबाते ही, चैट जीपीटी पे एक संदेश देते ही हमारे सामने ज्ञान का भंडार खुल जाता है। लेकिन हमें जानना क्या है, हमें सीखना क्या है, ये जानने के लिए एक उत्सुकता का जागृत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर शैल वर्मा जी के माध्यम से आज हम अपने दर्शकों के अंदर उसी उत्सुकता को जागृत करना चाहते हैं जो उन्हें हमारी परंपराओं से जोड़े, हमारे धर्म ग्रंथों से जोड़े, उन्हें पढ़ना सिखाए, उनके बारे में जानना सिखाए। तो एक बार फिर से डॉक्टर शैल वर्मा जी, मैं आपका अपने मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ कि आज आप हमारे दर्शकों को पुनः उसी तरह से ज्ञान के भंडार में ले जाए और उनके अंदर उस भंडार को समाहित करने की कोशिश करें। जी, तो मैं सबसे पहले डॉक्टर शैल वर्मा जी आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हमारे धर्म ग्रंथ लगभग कुल कितने हैं, उनके नाम क्या हैं। संक्षिप्त रूप में आज एक एपिसोड में हम जितना बता सकते हैं हमारे धर्म ग्रंथों के नाम
इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को परिचित कराएं। जी। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्ये, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्ये। प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ, महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र, शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे, त्वदन्यो वरेण्यो न मन्यो न गण्यः। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे, पानी पी लीजिए। जी। प्रफुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र, येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ओम श्री हरि नमः। जी। धन्यवाद सन्नु जी, आज आपने बहुत अच्छा प्रसंग उठाया है कि हमारी जी। आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान में सभी को जानना चाहिए कि हमारे कौन से धर्म शास्त्र हैं। तो इस जी बारे बिल्कुल। में पहले मैं धर्म का अर्थ बताना चाहूंगी कि धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, और फिर जी। शास्त्र, फिर धर्म शास्त्र के बारे में। तो जी। धर्म क्या है? धारणा धर्मम इत्याहु, धर्मो धारयते प्रजाः, यस्याद्धारण संयुक्तम स धर्म इति निश्चय। धारणात् धर्म, जो इस पृथ्वी लोक को धारण करता है, पृथ्वी के समस्त प्राणियों का धारण करता है और प्रजा के द्वारा धारण किया जाता है, और जो धारणा से संयुक्त है वही धर्म है, ऐसा निश्चय है। यानी धर्म समाज के विभिन्न प्राणियों के बलाबल के बावजूद उन्हें धारण करता है। प्राणियों जी। में परस्पर अहिंसात्मक सद्भावना के लिए, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलने के लिए धर्म का उपदेश किया गया है। जो अहिंसा से युक्त हो और एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखता हो, सौहार्द रखता हो, सहयोग की भावना रखता हो, वही धर्म है। और जिससे जी। अभ्युदय और निश्चयस हो, वह भी धर्म है। ये तो अभ्युदय निश्चयस सिद्धि सधर्म, जिससे इस संसार में अच्छे अच्छे भौतिक पदार्थ प्राप्त हो, समृद्धि प्राप्त हो, और मृत्यु के बाद निश्रेयस की प्राप्ति हो, यानी मुक्ति की प्राप्ति हो, यानी भौतिकता और अध्यात्म का जहां समन्वय हो, वही धर्म जी। कहलाता है। और जी। ये अवधारणा जो हमारे शास्त्रों में कही गई है, वो क्या है, उसको कोई नकार नहीं सकता। मतलब विश्व के सभी देश, काल और समाज के लिए ग्राह्य है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम इसे धर्म नहीं कहेंगे। तो सत्य जी। सनातन धर्म ही सार्वभौम धर्म है, जिसका स्वल्प आचरण भी, थोड़ा सा भी आचरण करने से भय से मनुष्य की रक्षा होती है। क्योंकि गीता में कहा गया है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि मनुष्य थोड़ा सा भी धर्म युक्त होता है, धर्म युक्त आचरण करता है, तो उससे उसकी महान भय से रक्षा होती है। अब जी। हम लोग क्या, जो सनातन धर्म है, तो येन विश्वम इदम नित्यम धृतैव चैव सुरक्षितम सनातनोक्षरो यस्तु तस्माय धर्मये वे नमः। यानी जिस धर्म ने समस्त ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। ऐसा नहीं कि भारत को ही धारण करेगा, भारत के कल्याण की बात सोचेगा, दूसरे कल्याण देश के कल्याण की बात नहीं सोचेगा, जी। या केवल मनुष्य के कल्याण की बात सोचेगा, जो अन्य पशु पक्षी और प्रकृति इत्यादि है उनका कल्याण नहीं सोचेगा, ऐसा नहीं है। जी। जिसने इस संपूर्ण विश्व को नित्य धारण कर रखा है, जो सतत सब प्रकार से पालन पोषण तथा रक्षा करता है,
वो उस सनातन अविनाशी धर्म को नमस्कार है, क्योंकि इसका सिद्धांत क्या, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्व में क्या आ गया, कुछ भी छूटा नहीं, सब कुछ आ गया। यानी जो सबके जी कल्याण की कामना करता है वही सनातन। और सनातन उसे जी कहते हैं जिसका ना कभी ये नहीं पता चलता कि कब से प्रारंभ हुआ और कब से अंत होगा। यानी जो अनादि है, अनंत है, ऐसा हमारा सनातन धर्म है। और ये सार्वभौम मानव धर्म, सार्वभौम मतलब पूरी पृथ्वी मंडल में जितने भी तरह के प्राणी हैं, जितने भी तरह के देश हैं, जितनी तरह के लोग हैं, चाहे वो हमारी भाषा बोलते हो और चाहे नहीं बोलते हो, ये सबके कल्याण की बात करता है। और इसको धारण किए बिना, इसको माने बिना विश्व में शांति की कल्पना करना असंभव है। तो संभव। विश्व की शांति कामना और रक्षा की कामना करने वाले धर्म तत्व की हमें रक्षा करनी ही चाहिए। कहा गया है धर्मे वर्धति वर्धन्ते। यदि हम धर्म की वृद्धि करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, तो हमारी भी वृद्धि होगी। सर्वभूतानि सर्वदा, और समस्त प्राणियों की वृद्धि होगी। तस्मिन् हर्षति गृह्यन्ते तस्मात् धर्मम न लोपयेत्। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि उसको धर्म को कभी भी क्षीण न होने दे, क्योंकि धर्म क्षीण होने से हम सबका भी क्षीण होना नाश निश्चित है। होता है। जी तो सभी प्राणी धर्म की वृद्धि होने पर बढ़ते हैं और धर्म के घटने पर क्षीण होते हैं। अतः धर्म को कभी लुप्त न होने दे। अब देखिए उसमें कौन कौन से तत्व कहे गए हैं। अमर कोश में कहा गया सत्यम क्षमा जवम ध्यानम अनशम शम अंसनम दमः प्रसादो माधुर्यम मृदुतेति यमा 10। ये जो 10 तत्व बताए गए हैं, सत्य यानी सत्य का पालन करना, झूठ का आश्रय न लेना, क्षमाशील होना, आज हम सरलता से युक्त होना, कुटिलता से, छल छंद से युक्त न होना, न स्वयं को ठगे जाना, न स्वयं से ठगे जाना, और ध्यान यानी एकाग्र मन वाला, जिसकी इंद्रियां बस में हो, और अनशंसम जिसमें क्रूरता ना हो, क्योंकि क्रूरता जो है क्या होगा, वो तो सभी का विनाश करेगा। तो क्रूर नहीं होना है। और अहिंसा की प्रवृत्ति होनी चाहिए। दम यानी इंद्रियों के पीछे भागे नहीं, इंद्रियों में संयम होना चाहिए। प्रसादो माधुर्यम, प्रसाद प्रसन्नता युक्त होना चाहिए और माधुर्य होना चाहिए, वाणी में मृदुलता होनी चाहिए। ये जो 10 यम बताए गए हैं, यही धर्म के गुण हैं। यानी अब देखिए हमारे यहाँ जो सत्य और अहिंसा कहा गया है, अहिंसा क्या जी है? अहिंसा के मूल में प्रेम होता है और हिंसा के मूल में होता है क्रोध। जब हिंसात्मक प्रवृत्ति रहेगी, मनुष्य क्रोध में भरा रहेगा, तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके अंदर धैर्य की कमी रहेगी, सहिष्णुता नहीं रहेगी, सहन शक्ति नहीं रहेगी, जरा से क्रोध में विनाशकारी विध्वंसक कार्य करने लगेगा। इसलिए अहिंसा को विषय दिया गया, क्योंकि अहिंसा के मूल में प्रेम का बीज है। जब हम जी किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसको नष्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर हम अपने धरती माँ से प्रेम करते हैं, वृक्षों से, नदियों से, पहाड़ों से, तो हम कभी उनका विनाश नहीं करेंगे, उनका बना के उनकी सत्ता की रक्षा करेंगे, उनके जी अस्तित्व की रक्षा करेंगे, और वो सभी के लिए, सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी होगा। तो अहिंसा की भावना जो है वो प्रेम से युक्त होती है। और क्रोध ऐसा है कि क्रोध में मनुष्य हमेशा नहीं रह सकता, लेकिन प्रेम में जीवन भर रह सकता है। तो ये जी जो है हिंसा और अहिंसा, इसको भी हमें प्रमुख रूप से रखना धारण कर। देखना चाहिए। और जो धैर्य तत्व है, धैर्य की बड़ी ही आवश्यकता है, क्योंकि जरा सा अगर किसी ने उग्र बात बोल दी और तुरंत ही उसका मुकाबला करने बैठ गए, फिर वो बात बढ़ती जाती है, कभी उसका अंत ही नहीं होता है। तो इस तरह से अगर धैर्य है तो मनुष्य धैर्य धारण करता है कि अभी ठीक हो जाएगा तब बात करेंगे। कोई जरूरत नहीं कि क्रोध में तमतमा के उसी समय बातचीत की जाए। तो जी ये छोटे-छोटे से जो गुण हैं, यही मनुष्य को धर्म की रक्षा करवाते हैं, समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं। तो इस जो है का हमें रखना चाहिए। तो जो सनातन धर्म है, ये इसके जो नियम हैं, उससे ही सारा विश्व धारण किया जाता है और जी उसी से ये सुरक्षित विनाशी, उसका विनाश कभी नहीं होता। जब तक ये ब्रह्मांड तब जी तक ये रहेगा। तो ऐसे सनातन धर्म को भी हम नमस्कार करते हैं। अब देखिए धर्म की व्याख्या हो गई, तो अब धर्म शास्त्र की बात आती है। श्रुति स्मृतौ ममागे तस्मात्
शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें कहाँ से होगा? शास्त्रों से होगा। धर्मो जी विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, यानी इस विश्व का संचालन कैसे हो कि मानव तथा सभी प्राणी सुरक्षित रहें, यानी इस सृष्टि का संचालन व्यवस्थित रूप से होता रहे, इसलिए ईश्वर ने एक विधान बनाया, नियम बनाया है। जिस जैसे छोटे से छोटे राज्य के संचालन के लिए अनेक प्रकार के नियम बनाए जाते हैं, मंत्रिमंडल तैयार किया जाता है और एक उसके लिए नियम की आवश्यकता होती है, विधान की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से ईश्वर ने इसका भी विधान किया है और उसी शासन विधान का नाम है शास्त्र, जिससे शासनात् शास्त्रम, शासन किया जाए। जी यानी जैसे हम कोई गुरु आज्ञा देते हैं तो हम पालन करते हैं, या ज्येष्ठ जी हैं, घर के बड़े हैं, आदेश देते हैं तो हम पालन करते हैं। उसी तरह हमें शास्त्र बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसे कहते हैं शास्त्र, जो शासन बताए, विधान बताए। तो जो सनातन धर्म है, पूरे जगत का आधार है, पूरे जगत का आधार है। तो ये धर्म क्या है? धर्म को ऐसे समझना चाहिए कि जैसे कोई कहे सूर्य का धर्म क्या है? सूर्य का धर्म है प्रकाश करना और ताप देना। चंद्रमा का धर्म क्या है? शीतलता प्रदान करना। अग्नि का धर्म जी क्या है? दाहकता प्रदान करना। पृथ्वी का धर्म क्षमा है और मानव में मानवता है, सती में सतीत्व है। तो इस तरह से जो गृहस्थ व्यक्ति हैं वो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, वानप्रस्थ में त्याग का पालन करते हैं और सन्यासी सब कुछ त्याग देते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु, प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति सब के रूप में, धर्म के रूप में यही सनातन धर्म ही स्थित है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म सार्वभौम है, पूरे विश्व का धर्म है और आत्म कल्याणकारी धर्म है, सभी प्राणियों के हित में है। तो इस तरह से धर्म शास्त्र कौन कौन से हैं? तो देखिए, धर्म शास्त्र की हमारे यहाँ कोई गिनती नहीं है कि हम कहें कि एक है, कि दो है, चार है, अनेकानेक हैं, अनंत हैं। यानी भारतीय संस्कृति जो है पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत पर आश्रित है, ये सभी जानते हैं। तो ये पूरे संसार में हम देखते हैं कि सभी में सुख दुख की, हानि लाभ की, जीवन मरण की, दरिद्रता संपन्नता की अनेक प्रकार के वैविध्य दिखाई पड़ते हैं, विविध प्रकार से हमें भेद दिखाई पड़ता है। तो जो मनुष्य है वो ये तो सभी को पता है कि कितनी 84 लाख योनियों से भ्रमण करने के बाद मनुष्य की योनि प्राप्त करती है। तो इस मानव शरीर में जो हमें बुद्धि मिली है, सामर्थ्य मिली है, विवेक है, ये भगवान के द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई है और इस विवेक बुद्धि का और सामर्थ्य का हमें सदुपयोग करना है। जब सदुपयोग करना है तो मतलब क्या है कि हमें स्वेच्छाचारिता से नहीं रहना है कि हरदम भौतिक सुख साधन भोग विलास में ही लगे हैं, ये नहीं है। जी ये जीवन का एक अंग तो है, लेकिन पूरा जी जीवन पे पूरी तरह से इसको नहीं ग्रहण करना है। तो धर्म जी शास्त्रों में जो जीवनचर्या बताई गई है और जो धर्म शास्त्रों में नियम संयम बताए गए हैं, उनको हमें ग्रहण करना चाहिए और उसी के स्वाध्याय के अनुसार अपना जीवन चलना चाहिए, जिससे कि हम वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो ये जो है, यानी आज के समय हम देखते हैं कि संसार में इतनी ज्यादा स्वार्थपरता भर गई है, अनैतिक आचार व्यवहार फैल गए हैं और धार्मिक संस्कार तो खत्म ही होते जा रहे हैं। धर्म से लोगों की रुचि हट गई है, इसीलिए आज पूरे संसार में युद्ध का माहौल हो रहा है। काम क्रोध लोभ मद मोह इत्यादि सभी फैले हुए हैं। तो हमें अपने अंदर और अपने नई पीढ़ी के अंदर, क्योंकि हमें उन्हें बताना है कि किस प्रकार से हम अपना नियम यापन करें, तो इसके लिए हमें धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। एक बात होगी। अब दूसरी, आपने पूछा कि धर्मशास्त्र कितने हैं ना, तो हमने कहा कितने कि जी धर्मशास्त्र बहुत है। तो हम प्रारंभ से ही लेते हैं। ऋग्वेद का नाम सबने सुना है। ऋग्वेद जी विश्व का सबसे हाँ, पहला अब पानी पानी पी प्राचीनतम लीजिए आप। ग्रंथ है। हाँ, तो जी पहले पहले मैं ये जानना चाहूंगी, अपने दर्शकों को ये बतलाना चाहूंगी कि
वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेद कुल कितने आ हैं? रही आ जी रही उसी प्रसंग पे आ रही। जी, ओके ओके। तो तिलक जी ने अनुमान लगाया, ज्योतिष के आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि ईसा के जन्म से 6000 वर्ष पूर्व ओ, ऋग्वेद की रचना हुई थी। अब वेद तो प्राचीनतम ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें जी, ऋग्वेद जो है वो प्राचीनतम वेद है। सबसे प्राचीन। हाँ। अब 4 वेदों के नाम बताए गए, तो चारों वेदों में कुछ बातें तो कॉमन होंगी, सामान्य रूप से जो सभी वेदों में पाई जाती होंगी। यानी वेदों जी का वर्ण विषय क्या है? वेदों का जी वर्ण विषय है संहिता पहले नंबर पर, ब्राह्मण जी दूसरे जी नंबर पर, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद। तो संहिता जी माने स्तुति परक मंत्र। एक बात और भी बताना चाहते हैं कि आज तो हमारे जी सामने इतनी सुख साधन है कि हम लिखने के लिए कागज भी है, छपाई के लिए भी यंत्र है, मोबाइल पर ही सब कुछ चलता रहता है। लेकिन उस समय बिल्कुल प्राकृतिक माहौल था, कोई इस तरह के यंत्र नहीं थे। तो और जो ऋषि थे, सृष्टि के प्रारंभ में जो भी ऋषि थे, ब्रह्मा जी ने जिनको अपने मानस पुत्रों की तरह उत्पन्न किया था, उन ऋषियों ने घोर तपस्या साधना की। और तपस्या साधना करने से उन्हें ये पता चला कि ये संसार भौतिक है, संसार पंच महाभूतों से बना, और ये शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, ये नश्वर है। और इसके नष्ट होने के बाद भी इसके अंदर की जो चेतना है, जो ऊर्जा है, वो संरक्षित रहती है, वो कहीं दूसरी जगह दूसरे शरीर को धारण करती है। और आपको ये बता दें कि जो पाश्चात्य विद्वान है, वो तो केवल इसी संसार को सत्य समझ रहे थे। और उन्होंने जब देखा 16वीं शताब्दी में देखा कि भारत में उपनिषद है, उपनिषदों में आत्म तत्व की चर्चा है, आत्म तत्व को अमृत तत्व बताया गया है, तो उन्हें इतना आश्चर्य हुआ कि उन्होंने सोचा कि हम लोगों ने क्यों नहीं ये ज्ञान प्राप्त किया, और भारत के ऋषियों ने तपस्या से इतना ज्ञान प्राप्त किया। तो इसका फिर अनुवाद जो है पहले फारसी में दारा शिकोह ने किया था 16 उपनिषदों का, और फिर उसको जो है वो विदेशों में वही फारसी वाला अनुवाद ले जाके फिर उन्होंने पहले लैटिन भाषा में अनुवाद किया, फिर इंग्लिश में किया, फ्रांस में किया, जर्मन में किया, मतलब अनेकों। और पूरा संसार चकित रह गया। यानी जिस समय लोग अपने सभ्यता की पहली सीढ़ी पर थे, पहनना ओढ़ना सीख रहे थे, उस समय भारत में वैदिक ज्ञान पूरी तरह से पुष्पित और पल्लवित था। तो बहुत अच्छे। संहिता जो हमने बताया, वर्ण विषय में पहला संहिता बताया। संहिता क्या है? स्तुति परक मंत्र। संहिता माने स्तुति परक मंत्र। वेदों में जब भी हम पढ़ते हैं, तमाम स्तुति परक मंत्र आते हैं। यानी कहीं इंद्र देवता, अग्नि देवता, सविता देवता, सूर्य देवता, पूषण देवता, वरुण देवता, मरुत देवता, पर्जन्य देवता, नदी सूक्त, इस तरह से अनेक अनेक सूक्त हैं। उसमें इतनी सुंदर प्रार्थनाएं की गई हैं कि मतलब ईश्वर से कहते हैं कि आप हमें खूब अच्छे संतान दीजिए, हमें अच्छा से अच्छा वैभव दीजिए, हमें समृद्ध बनाइए, हमारे पास गाय, अश्व और जितने तरह के पशु होते हैं वो पशुधन हमें प्रदान कीजिए। मतलब पूरे समृद्धि की उन्होंने याचना की है वेदों से, वेदों के जी, मंत्रों में। तो माध्यम से जी ये उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? उन्होंने कोई लिखा नहीं कि बैठ के जैसे हम कविता लिखने लगते हैं, तुकबंदी करने लगते हैं, शब्दों को ढूंढने लगते हैं। तो ऐसा ऋषियों ने नहीं, ऋषियों ने अपनी तपस्या से ये ज्ञान प्राप्त किया था। यानी ध्यानस्थ होकर के उनकी वाणी से जो अपने आप प्रस्फुटित हुआ ध्यान की अवस्था में, और जिसके दर्शन किए उसको ही मंत्र कहा गया। और आपको ये बता दें कि यहाँ ध्यान की जो प्रक्रिया थी, या ध्यान नामक जो तत्व ऋषियों के द्वारा खोजा गया था, वो इतना अधिक रहस्यमयी है, इतना गूढ़ है कि जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो सोचिए, वाल्मीकि तो अपने आश्रम में बैठे हैं, लेकिन जी उन्होंने अपने तपस्या के द्वारा सूक्ष्म शरीर से जाकर के उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक के एक एक स्थान का वर्णन किया है। तो कैसे उन्हें पता चला? उन्होंने तपस्या जी के माध्यम से सूक्ष्म शरीर से यात्रा की, और पूरे पृथ्वी का जो गोल
पृथ्वी का हम देखते हैं कि कहाँ कौन से देश हैं, कहाँ कैसी जलवायु है, कहाँ कैसे लोग हैं, उन सब का वर्णन उन्होंने किया है। कब किया है? जब सुग्रीव सीता की खोज के लिए वानरों को भेजते हैं तो सारे वर्णन वहां पर आते हैं। तो ये आ सब जाते हैं। उस समय कोई देखिए विमान उनको से वो नहीं जी। गए, ना हाँ। कोई पैदल यात्रा की, कोई आश्रम में तकनीक नहीं बैठे थी। जी। बैठे ही जी। सबका ज्ञान प्राप्त। तो इतनी उच्च कोटि की वो तपस्या और साधना हुआ करती थी। तो ऋषियों ने सारे देवताओं को पहचाना कि किस स्थान पर कौन से देवता हैं। यानी ऋग्वेद में 3 प्रकार के देवताओं की स्तुति मिलती है। पृथ्वी स्थानिक देवता, द्यू स्थानिक देवता और अंतरिक्ष स्थानिक देवता। यानी पृथ्वी में अग्निदेव हैं, सोमदेव हैं, यानी सोम की लता होती है जिसके पत्तों को कूट करके उस समय रस निकाल करके देवताओं को प्रदान किया जाता था, आहुति दी जाती थी। और बृहस्पति उनके ऋषियों भी हैं, जैसे अग्नि सूक्त के ऋषि हैं मधुच्छंदा, जिन्होंने ध्यान के द्वारा अग्निदेव की स्तुति परक मंत्र बोले। और सोम जी। के कर्ण ऋषि हैं, बृहस्पति के वामदेव ऋषि हैं। स्थानिक देवता कौन से हैं? वरुण, मित्र और सूर्य। सवित्र, विष्णु, अश्विन, ये सब जो है द्व्युस्थानिक है। और अंतरिक्ष स्थान मतलब पृथ्वी, फिर द्व्युलोक, फिर अंतरिक्ष लोक। तो अंतरिक्ष में इंद्र, रुद्र, मरुत, पर्जन्य और आप यानी जल, ये सब जो देवता हैं जिनको कि हम प्रकृति के रूप में मानते हैं, जैसे बादल है, पर्जन्य है, उनको आ गया उनको। तो इस तरह से वहां पर हमें मंत्र मिलते हैं। और एक तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात मैं आपको बताऊं कि जो एक विश्वामित्र नंदी संवाद सूक्त आता है, कहीं कहीं पर संवाद के माध्यम से भी है, कहीं आख्यान के माध्यम से है। तमाम तरह के सूक्त वहां पर हमें वेदों में दिखाई पड़ते हैं। तो विश्वामित्र जाते हैं कहीं से यज्ञ करा करके। तो यज्ञ में तो पहले बहुत बहुत सामान दिया जाता था, मतलब कि लाखों में गायें प्रदान की जाती थी जिनके खुर और सींग सोने से मढ़े होते थे, और तमाम जी। मुद्राएं, धन, वस्त्र इत्यादि देते थे। तो बैलगाड़ियों में रखकर वो जाते हैं और बीच में नदी पड़ती है, सुतुद्दु नदी, बिपाशा नदी, ये सब बड़ी बड़ी नदियां हैं। व्यास नदी जिनको हम लोग कहते हैं, झेलम नदी कहते हैं आज के समय में। उस समय जी। जब नदी उनको पार करना है तब वो सोचते हैं, नदियों से प्रार्थना करते हैं मंत्र से कि हे नदियों, आप अपना जल नीचे कर लो जिससे कि हम हमारे जो नदी साथ पार, में नदी पार है, कर सके। जी। हाँ, वो पार कर लें। और नदी जो है वो पृथ्वी के नीचे हो जाती है, अपने जल को नीचे की ओर कर लेती हैं। और ऊपर से सारे उनके रथ और जो भी उनके साथ घुड़सवार हैं, जो भी हैं, वो सब चले जाते हैं, जी। पार कर जाते हैं। और फिर पार करने के बाद फिर उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने हमको मार्ग दिया, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। तो ये जी। सब हमें आश्चर्य लग सकता है, लेकिन ये उस समय उनके मंत्रों की ताकत थी कि इतना वो करते थे। तो इस तरह से संहिता में स्तुतियां की गई हैं। और संहिता के बाद आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण जी। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, जिसमें यज्ञों के विधि विधान बताए गए हैं, उसको हम कहते हैं ब्राह्मण। यानी गृहस्थ को, ब्रह्मचर्य को का जीवन कैसा होना चाहिए, गृहस्थी में रहने वालों को कौन कौन से यज्ञ करने चाहिए, कैसे आहुति देनी चाहिए, कैसे विधि विधान करने चाहिए। वानप्रस्थ में रहने वाले को वन में रहते हुए कैसे, जहाँ जो उपलब्ध है सामान उन पे करना चाहिए। और जो अन्य लोक कल्याण के लिए कैसे गुरुकुल चलाएंगे, कैसे नियम बनाएंगे। बड़े बड़े गुरुकुल चलते थे और वहां पर खाने का प्रबंध भी ऋषि आचार्य ही करते थे। उनके घर के काम में भी शिष्य सहयोग करते थे, उनकी गायों को भी चराते थे। तो इस तरह के कौन सा नियम कैसे होगा, किसको क्या किया जाएगा, वो सब ब्राह्मण भाग में हमें प्राप्त होता है। जी। संगीता ब्राह्मण। और फिर तीसरा है आरण्यक। अरण्य कहते हैं जंगल को। जंगल आरण्यक को। जी। यानी जंगल में वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करके जो लोग घर से निकल करके बाहर जाते जी। हैं, तो जंगल में कैसे वो रहेंगे, कैसे उनकी दिनचर्या होगी, किस काम में वो अपने को लगाएंगे, और
कोई गुरुकुल खोलते हैं, कोई तपस्या करते हैं और कोई ग्रंथों को लिखते भी, वो मतलब मंत्रों को सिद्धि करते हैं। तो ये सब उस समय लिखने का काम नहीं था। तो उस समय जी परंपरा कैसी थी? आपने एक शब्द सुना होगा, श्रुति। श्रुति, जी वेदों के लिए एक शब्द आया है श्रुति। श्रुति माने सुन ओके करके ही याद रखे। बताइए, इतनी सुंदर परंपरा थी कि जी ईसा पूर्व से 6000 वर्ष पूर्व, यानी आज से जी 8000 9000 साल पहले जी गुरु शिष्य को उच्चारण करके सिखाते हैं और शिष्य उसको याद रखता है। और फिर उसको तो ऐसे बहुत सारे उच्चारण बिल्कुल दोष आने सही चाहिए, जी बहुत सारे शब्दों में गलतियां होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने मंत्रों के उच्चारण के लिए अनेक प्रकार के नियम बना रखे थे कि पद पाठ और घंटा पाठ, अनेक प्रकार के 5-6 तरह के पाठ, घन पाठ, कि किस किस तरह से, जैसे म्यूजिक अगर किसी ने सीखा होगा तो जो 7 तरीके के अलंकार होते हैं उस तरह से करते जी हैं कि वो याद रहता है, उस तरह की विधि अपनाते हैं। तो उसी तरह से उन्होंने अनेक पाठ की वो करी थी, योजना करी थी। हर पाठ में मंत्रों को याद करते थे, यानी अनेक प्रकार से उच्चारण करते थे जिससे उसमें एक मात्रा की भी गलती न हो। और ये विधा जी आज भी दक्षिण भारत में सुरक्षित है और बहुत से लोग बचपन को में ही बच्चों को उसमें सिखाना शुरू करते हैं। तो जी वो इतना सुंदर, तभी उसी परंपरा से आज हमें ये प्राप्त है, वरना लुप्त हो गई होती, क्योंकि लिखने का साधन भी नहीं था। तो वो श्रुति परंपरा से ही हमारे पास जो वेद हमें प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए। अब प्राप्त आरण्य हुए के हैं। बाद उपनिषद आते हैं। तो जी उपनिषद जो है वो वेदों के अंतिम भाग है। इन्हें वेदांत जी भी कहा जाता है। ये वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेदांत क्यों कहते हैं? यानी कि जो हम वेदों का श्रेष्ठ ज्ञान है, उससे बढ़कर कोई ज्ञान जानने को शेष नहीं रहता, उसी ज्ञान को कहते हैं वेदांत। और वेदांत जैसे हम सीढ़ियों से चढ़ते हैं तो जब छत पर पहुंच जाते हैं फिर कोई सीढ़ी नहीं होती, क्योंकि अब उससे ऊपर जाना ही नहीं है। तो हाँ इसी तरह से सारे सोपानों को चढ़ते चढ़ते जब मनुष्य अध्यात्म की जो उच्च अवस्था है, जिसमें वो आत्मज्ञान प्राप्त करता है, आत्मबोध प्राप्त करता है, इस संसार की नश्वरता को जान लेता है और आत्मा की अमरता को जान लेता है, तो वो उपनिषदों में है। उपनिषदें प्रमुख रूप से तो 10-11 ही मानी जाती हैं, वैसे 108 है इनकी संख्या, लेकिन जिस पे आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है उन उपनिषदों को ही प्रमाणिक मानते हैं। तो ईशावास्योपनिषद है, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूक्योपनिषद, श्वेतास्त्रोपनिषद, प्रश्नोपनिषद इत्यादि, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्योपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, ये जो प्रमुख उपनिषद हैं इन पर शंकराचार्य के भाष्य मिलते हैं, इसलिए इनको प्रामाणिक माना जाता है। और उपनिषदों का वर्ण विषय प्रमुख रूप से यही है कि उपनिषद, पहले तो इसका ही अर्थ समझ लेना चाहिए, निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो जब शिष्य गुरु के निकट बैठता है और उनसे ज्ञान प्राप्त करता है तो उससे जो अज्ञान रूपी बंधन है वो शिथिल होता है, उसका ये अज्ञान दूर हो जाता है कि ये संसार सत्य है, असत्य है, यानी संसार परम सत्य नहीं है, सिर्फ ये दिखा नाम और रूप है। वहां तो यही कहा गया कि ये नाम रूपात्मक जगत है, इसमें नाम है और रूप है, और जब मिट जाता है तो रूप खत्म ही हो जाता है, नाम भी कुछ ही धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो जो सत्य है, परम सत्य क्या है? आत्म तत्व है। वही आत्म तत्व है, वही पूरे ब्रह्मांड में स्थित है, वही सबके अंदर चेतना के रूप में स्थित है। उसको ही सच्चिदानंद कहा गया है। सच्चित, और वो सत्य स्वरूप आनंद है, वो चैतन्य स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। कोई कहे कि हम तो नहीं मानते हैं भाई, ये सब हम तो नास्तिक हैं। अरे भैया, तो जो अपने आप को मान रहा है, अपनी सत्ता को स्वीकार कर रहा है, वही है सच्चिदानंद। यानी वो जो चैतन्य के रूप में, अगर चैतन्य नहीं हो, चित्त तत्व तो नहीं हो हमारे अंदर, तो हम बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कुछ भी क्रिया नहीं कर सकते हैं। चैतन्य तत्व से ही संभव, और वही सत्य है। क्यों? क्योंकि उसका कभी विनाश नहीं होता। और जो ध्यान में रहते हैं, जो अपने काम क्रोध मद लोभ मोह से अपनी इंद्रियों को हटा लेते हैं, वश में कर लेते हैं, मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो वे ध्यानस्थ होकर के, एकाग्र होकर के अपना आत्म तत्व का परिचय पाते हैं। और जब आत्म तत्व का परिचय पाते हैं तो वही उनके लिए अध्यात्म
ज्ञान होता है और उसी को जानना मनुष्य को अपने जीवन में उसी को प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। यानी जी अपने जीवन में सांसारिक भौतिक ये नहीं कह रहे कि आप छोड़कर वन में चले जाइए, वैराग्य करके संन्यास ले लीजिए। संसार में रहते हुए उस आत्म तत्व को समझना है और वो आत्म तत्व क्या है? वही परमात्म तत्व है। वो परमात्म जी तत्व से अलग नहीं है। तभी तो कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गधा कस्य धन। ईशावास्यमिदं सर्वम, इदम सर्वम ये सारा जगत, ये सारा संसार जो नाम रूप में हमें दिखाई पड़ रहा है, ये सब कुछ ईश्वर का ही बनाया हुआ है और इसके एक एक कण में ईश्वर ही व्याप्त है, सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है। और जो कुछ भी हमें दिखाई यत्किंच जगत्याम, पूरे संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो सब ईश्वर से व्याप्त है और इसको ईश्वर का ही समझना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, जैसे हम किसी होटल में जाते हैं तो वहां सभी वस्तुएं रखी रहती हैं और हम उसका उपभोग भी करते हैं, लेकिन उनसे हमें मोह नहीं होता। हम चलते आते समय वहां सब कुछ छोड़कर चले आते हैं। तो जी इसी तरह ये संसार है कि यहाँ सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं, आप जितना चाहें उतना कमाइए, जितना चाहे उतना इकट्ठा करिए, सुख साधन भोगिए, लेकिन उनसे अनासक्त भाव से रहिए। वो आपका सदैव रहने वाला नहीं है। इसलिए ज्यादा भौतिक समृद्धि के पीछे आपस में लड़ाई कर झगड़ा करना और एक दूसरे को मारना, ये तो बिल्कुल ही उचित नहीं है। तो ये शिक्षा हमें उपनिषदों से प्राप्त होती है। और जी और भी देखिए हमारे जो व्यास मुनि हैं, उन्होंने पहले ये मंत्र ऐसे नहीं थे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऐसा नहीं था। पहले सारे मंत्र ही मंत्र थे। महर्षि व्यास का नाम सब लोग जानते हैं और जी उनके हम सब बहुत ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे धर्म शास्त्रों को जो है वो व्यवस्थित किया। अगर सारे जी मंत्र होते तो उन्होंने अपने शिष्यों को उनमें लगाया। उनके शिष्य पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु, सौनक, रोमपाद इत्यादि अनेक हैं थे। तो जो पैल ऋषि थे उनसे उन्होंने ऋग्वेद के मंत्र, जो संगीता स्तुति परक मंत्र थे, उनको एक जगह इकट्ठा कराया, यानी विभाजित उन मंत्रों को अलग किया। और जो वैशंपायन ऋषि उनके शिष्य थे, वैशंपायन ऋषि, तो उनसे यजुर्वेद का के मंत्रों का संकलन कराया। तो यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में है यज्ञ संबंधी, यजु यानी यज्ञ, यज्ञ संबंध। पहले ऐसे नहीं था पूजा का विधान जैसे आज हम लोग करते हैं, पहले तो यज्ञ हुआ करते थे। तो मतलब अग्नि प्रज्वलित करना, उसमें कौन सी समिधा कब डालना है, किस मंत्र के द्वारा किस देवता का आह्वान करना है, तो इसके चारों मंत्रों के अलग अलग ऋत्विज हुआ करते थे। अलग अलग ऋत्विज यानी जो ऋग्वेद का है वो होता है, यजुर्वेद का है उसका अध्वर्यु नाम है, और सामवेद का है उसका नाम है उद्गाता, और अथर्ववेद का जो मंत्रों का ज्ञाता है उसको नाम है ब्रह्मा। तो ये चार मिलकर के यज्ञ को संपन्न कराते थे। चारों कि किसको क्या करना है। ब्रह्मा जो है सारे यज्ञ की गतिविधियों को संभालता था कि उसमें कहीं से किसी प्रकार का विघ्न न हो जाए। तो और जो उद्गाता थे सामवेद के जानने वाले, वे मंत्रों को वाद्य यंत्रों के साथ गाया करते थे। वहां पर इतने मतलब हमारा देश शुरू से ही उत्सव प्रिय है, संगीत प्रिय है, इसमें विविधता है। तो जो है वैशंपायन ने यजुर्वेद के मंत्रों का संकलन किया, जैमिनी ने सामवेद के मंत्रों का संकलन किया। तो सामवेद में ज्यादातर ऋग्वेद के मंत्र हैं जो कि गाए जा सकते थे, उनको रखा गया है, और कुछ नए भी हैं। और सुमंतु नामक जो शिष्य हैं उन्होंने अथर्ववेद का संकलन किया है। तो अथर्ववेद में ही आयुर्वेदिक बातें हैं और जो सांसारिक बीमारियां, व्याधियां या जो भी परेशानियां होती हैं उनके परक मंत्र हैं, और राजकर्म है, पृथ्वी सूक्त, ये भूमि, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, ये वाक्य आपने देखा होगा, ये अथर्ववेद का ही है। और इस प्रकार से इसमें अनेक अनेक विषयों का समावेश है। तो इस तरह जी से ये चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अमृत और अथर्ववेद। चारों का तो वर्ण क्या विषय हमने बताया। मैम मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि क्या ये सारे वेदों के जो मंत्र है वो एक साथ लिखे गए थे, बाद में इसको व्यास जी ने
अलग अलग मंत्रों के माध्यम से अलग अलग करके हमने अलग अलग आपको वेद अभी तैयार किया। बताया था, तब ध्यान दिलाना चाहूंगी कि कोई भी मंत्र लिखा नहीं गया है, हाँ ध्यानस्थ हो करके उनका अपने आप ही साक्षात्कार किया है। ऋषियों मंत्र जी दृष्टारा, वो मंत्रों के दृष्टा होते थे। दृष्टा मानी जी साक्षात्कार करना, और उससे वे मंत्र स्वयं प्रकट होते थे ध्यान की अवस्था में, और उनके शिष्य उनको फिर याद करते थे। तो इस प्रकार से श्रवण परंपरा से मंत्रों का आया है। जी। तो अब ये ये हमारे, चारों वेदों को हाँ समझने के लिए वेदांग की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि सीधे कोई पढ़ने लगेगा, है ना। तो जैसे जी पहले वर्णमाला सीखते हैं बच्चे, गिनती सीखते हैं, तब आगे बढ़ते हैं, उसी तरह इनको जानने के लिए वेदांग की आवश्यकता होती थी, यानी जी। वेदांगों का वेद पहले अध्ययन वेद कराया जाता था। हाँ। तब वेद तो पढ़ते हैं। हाँ, तो वे हैं शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष और छंद। तो शिक्षा जी में वर्णोच्चारण की शिक्षा दी जाती थी, कौन सा वर्ण कैसे उच्चरित होगा। और उस समय जी 3 स्वर हुआ करते थे, अब भी है। जहाँ वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, सस्वर उच्चारण करते हैं, उसमें जी आपने देखा होगा हाथ हिलाते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं। जी जी तो वो जब ऐसे उदात्त स्वर होता है तो ऐसे हाथ करते हैं, और जब अनुदात्त होता है तो कुछ नहीं करते, जब स्वरित जी बीच का होता है तो ऐसे हाथ करते हैं। तो उस समय 3 स्वर होते थे, और स्वरों के अनुसार ही मंत्रों का उच्चारण होता था। अगर स्वर की गलती हो जाए तो उसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता था। मतलब एक, जी जैसे एक वृत्रासुर नामक राक्षस था, तो उसका इंद्र से विरोध था। उसने एक यज्ञ किया, तो यज्ञ में कहना था कि इंद्र शत्रु विजयताम, कि जो इंद्र के शत्रु वृत्र हैं उनकी जय होवे। लेकिन उन्होंने गलत उच्चारण कर दिया, तो वो हो गया कि इंद्रस्य शत्रु, जो इंद्र का शत्रु है उसका विनाश हो। तो इंद्र का शत्रु तो वही था जो यज्ञ करा रहा था, तो वृत्तासुर जी ही मारा गया। तो इस तरह वहां पर स्वरों का इतना महत्व था कि गलत उच्चारण करने से गलत फल हो जाता था। इसलिए बड़ा ही ध्यान पूर्वक इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। तो ये जो है शिक्षा। और निरुक्त, निरुक्त कहते हैं जिसमें वैदिक शब्दों का अर्थ समझने की प्रक्रिया बताई गई, कि वैदिक शब्दों का अर्थ कैसे समझेंगे लोग, इसका विवेचन, निर्वचन शब्द का प्रयोग किया गया है कि वैदिक शब्दों का वहां पर जी संकलन है, एक कोश है समझिए। वैदिक शब्दों के अर्थ व्युत्पत्ति सहित बताई गई है, उसे निरुक्त कहते हैं। और निरुक्त को लिखने वाले यास्क मुनि हैं। आज, पहले तो कई निरुक्त रहे होंगे, लेकिन जो हमें आज उपलब्ध है वो यास्ककृत निरुक्त है। जी व्याकरण, व्याकरण के बिना तो शब्दों का सही ज्ञान हो ही नहीं सकता। कहाँ जी हमेशा का उच्चारण करना है, कहाँ सा का उच्चारण करना है। उच्चारण में गलती होने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है, दोष हो जी जाता है। तो इसलिए निरुक्त का था। तो ये शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद। छंद जो है वो मंत्रों को आवृत करते हैं, आप यानी पानी पी लीजिए, छंद गति लगातार प्रदान बोलने से करते हैं। आप। जी हाँ तो छंद से ही लयबद्धता आती है। छंद युक्त अनेक प्रकार के छंद बताए गए हैं। जो जैसे हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं जब, तो वो जी गायत्री मंत्र जो है वो गायत्री छंद का नाम है, वहां गायत्री छंद जी का नाम है जो 24 अक्षरों की है, और उससे हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसी तरह अनेक अनेक वहां पर छंद है, जगती छंद है, त्रिष्टुप छंद है, बृहती छंद है। तो इस तरह से छंदों के द्वारा मंत्रों की रक्षा होती है। नहीं तो छंद युक्त गान नहीं करेंगे तो मंत्र इधर के उधर हो जाएंगे, उनकी अर्थ है, उनके शब्द हैं, इधर से उधर हो जाएंगे। इसलिए उनकी रक्षा के लिए छंद है। अब ज्योतिष, ज्योतिष की आवश्यकता इसलिए है कि जब यज्ञ के विधान किए जाएंगे तो कौन सा यज्ञ किस समय करना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि कोई भी यज्ञ किसी भी समय कर लेंगे, नहीं। उन यज्ञों का विधान होगा, नियम होगा, किस दिशा में उसकी वो बनाया जाएगा। तो ये सब जो है, किस तरह की उसका वो यज्ञ मंडप बनाया जाएगा, यज्ञ की वेदी किस आकार की होगी, इतने आकारों का वर्णन है वहां पर। और कल्प सूत्र है जिसमें जो रेखा गणित आज तक बच्चे पढ़ते हैं, उन रेखा गणित का जी विकास कल्प सूत्रों से ही हुआ है। क्योंकि वहां पर डोरी से नाप नाप करके उनके
यज्ञशालाएं बनाई जाती थी और यज्ञ वेदी बनाई जाती थी, कहीं त्रिकोण आकृति की, कहीं अष्टभुजीय आकृति की, कहीं गरुड़ पक्षी के आकृति की। तो अनेक प्रकार की आकृतियां जो बनाई जाती थी, वो नाप नाप के बनाई जाती थी। उनको कल्पसूत्र कहते हैं, जहां पर ये यज्ञशालाओं का बनाने का विधान निर्माण है। होता था तो जी जी। हाँ, उसको भी जानते हैं। और तो सभी हो गए हमारे ख्याल से, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, व्याकरण ज्योतिष, छंद, है ना। जी तो ये जो है वेदांग है, व्याकरण, ये सब चीजें जो है हमें वेदांग का जानना भी चाहिए। अध्ययन करना चाहिए और वेदों का भी अध्ययन करना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति जी ग्रंथ हमारे जो धर्मशास्त्र आपने कहा, तो धर्मशास्त्र में ही सारी स्मृति ग्रंथ हैं। जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति, मनुस्मृति का तो नाम प्रचलित ही है। बहुत तो फेमस है जी। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, भारद्वाज स्मृति, अत्रि स्मृति, सांडिल्य स्मृति, जितने ऋषि सब ने स्मृति लिखी है कि मनुष्य को जन्म से लेकर के मृत्यु तक उनके कितने संस्कार होंगे, कैसी शिक्षा होगी, कितनी विवाह की पद्धतियां होंगी, कैसे विवाह की बातें करेंगे, मतलब मनुष्य के जीवन में की एक एक बात कैसे किस प्रकार से करनी है और क्या क्या चीज वर्जित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब का वर्णन स्मृतियों में दिया गया है। वस्तुतः स्मृति ही धर्मशास्त्र है। कहा भी गया है, धर्मशास्त्रम तु वही स्मृति। जो हमारे स्मृतियां हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, वही हमारे धर्मशास्त्र हैं। और ऋषियों ने इतने अनेक स्मृति ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है कि ब्राह्मण के क्या कर्तव्य हैं, उसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, क्षत्रिय की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वैश्य की, शूद्र की, और चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में कैसी शिक्षा ग्रहण जी करेंगे, गृहस्थ क्या करेंगे, वानप्रस्थ क्या करेंगे, संन्यास धर्म में जी क्या होगा। और गर्भाधान से अंत्येष्टि तक के जो कितने 16 संस्कारों का भी वर्णन वहीं पर किया गया है कि किस समय कौन सा संस्कार करना चाहिए, जिससे मनुष्य जो है मानवता को संरक्षित करे, मानव रूप में रहे, वो आसुरी वृत्तियां ना रहें। और कौन कौन से यज्ञ रोज करना चाहिए, यहाँ तक कि भोजन कैसे करना चाहिए, भोजन करने के बाद कितनी बार कुल्ला करना चाहिए, ये भी वर्णित किया है। यानी शौच जी से निवृत्त होने के बाद कितनी बार बाएं हाथ को धोएं, कितनी बार दाएं हाथ को धोएं, इस सब का वर्णन मिला है। और तीर्थ करना चाहिए, पुण्य व्रत करना चाहिए, कैसे दान देना चाहिए, कैसे श्राद्ध करना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए। तो शौच का, अशौच का, और क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, यानी मनुष्य जीवन के संबंधित सारे विषय। यहाँ की संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, यानी अगर किसी के बेटे नहीं है तो बेटियां भी उसकी अधिकारिणी होंगी। और इस सब का बड़ी वर्णन है। स्त्री धन क्या माना जाएगा, और पुत्र कितने प्रकार के होते हैं, अगर दत्तक पुत्र है तो उसे कैसा करना चाहिए। तो राजधर्म, मोक्ष धर्म और अध्यात्म ज्ञान, इन सभी जी बातों का वर्णन हमें अपने स्मृति ग्रंथों में ही प्राप्त होता है। तो स्मृति ग्रंथ अनेक हैं और उन पे टीकाएं लिखी गई हैं, भाष्य भी लिखे हैं, और उनके आधार पर स्वतंत्र ग्रंथों की भी रचना हुई है। तो इस तरह से जो भी है स्मृति ग्रंथ हैं, और जो श्रीमद् भगवत गीता है वो भी इसी में आती है। मतलब स्मृति ही है, वो स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ में जी हाँ, तो जो वेद है उनको तो ऋषियों ने तपस्या से साक्षात्कार करके दर्शन किया है, और जो हुए हम्म। वो ऋषियों ने जो अपनी स्मृति पर आधारित नियम इत्यादि बनाए हैं, नीतियां लिखा है बनाई हैं, नैतिक जी निर्देश दिए हैं, वो सब स्मृति ग्रंथ वो में आ स्मृति में जाते है हैं। जी हाँ, तो ये स्मृति ग्रंथ होते हैं। और जी जो पुराण है, जी पुराणों में भी तो अनेक कथा, उपकथा, आख्यान। एक बात बता, इतनी कथाएं हमारे शास्त्रों में हैं कि उतनी पूरी दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेंगी। जी इतनी अधिक कथाएं, एक कथा के अंदर आख्यान है, आख्यान के ऊपर अंदर आख्यान है, और जी यही से कथाएं ले लेकर के सब लोग करते रहते हैं। कथाएं और जितनी भी आगे बढ़ी है कार्टून जी फिल्म आती है वो सब यही कथाओं को लेकर बनी इसी हुई पर है। और आधारित है कोई भी जी हाँ विदेशी व्यक्ति ने बनाया तो इससे कितना
धन अर्जित कर रहा है, नाम कमा और लेते कथाएं हैं। यहाँ के लिए है। तो ये सब चीजें हैं, यानी धर्मशास्त्र हमें क्या करते हैं, आचारवान बनाते हैं और सद्व्यवहार सिखाते हैं, एक दूसरे से सद्व्यवहार सिखाते हैं, हमें सच्चा मानव बनने की प्रेरणा देते हैं, मनुष्य को जीने की कला सिखाते हैं। इसलिए हमें अपने धर्मशास्त्रों का ज्ञान होना ही चाहिए। और आप जी, देखती हैं कि जो इसकी मंदाकिनी है, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा निरंतर चलती रहती है। चलती रामायण रहती है। की जी, कथा, रामचरितमानस की कथा, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी जी, जो जी, संस्कृत में है, और अब बहुत जी। से बस लोग संस्कृत एक एक भाषा नहीं एक जानते, सवाल, तो बड़ा गीता बहुत कॉमन सा प्रेस मैं में, पूछूंगी हाँ, कि गीता प्रेस रामायण में और उसका हिंदी अनुवाद भी आता है, तो उसको पढ़ें। जी, और तुलसीदास जी की रामचरितमानस है ना। हाँ, तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ आपसे कि लोग रामायण और रामचरितमानस को ज्यादातर लोग एक ही समझते हैं। तो आप, मैं चाहूंगी कि आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को पता चले रामायण और रामचरितमानस में क्या फर्क है। हाँ, तो रामायण रामायण जो और राम, है, जी, रामायण महर्षि वाल्मीकि कृत आदि काव्य है, पूरी दुनिया का जो सबसे पहला महाकाव्य है। पहला महाकाव्य इसीलिए इसको आदि काव्य कहते हैं, आदि माने सबसे शुरू में, सबसे सबसे पहला। पहला आदि काव्य है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि जी राम के समय में ही थे, यानी त्रेता युग में जब रामचंद्र का जन्म हुआ था, उस समय महर्षि वाल्मीकि थे। और थे, उन्होंने, जी, और राजा दशरथ के मित्र भी थे, तो उनके जी, आश्रम अयोध्या के निकट भी थे, चित्रकूट में भी थे, कई जगह जी, उनके आश्रम हुआ करते थे। तो वो, जी, हमें जब रामायण पढ़ते हैं कई बार महर्षि वाल्मीकि का हम नाम पढ़ते हैं, सुनते हैं। जी, तो ये जी, महर्षि जो है, ये ब्रह्मा के प्राचेतस पुत्र नाम के पुत्र हुए, उनके पुत्र हैं ये वाल्मीकि, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी है। तो रामायण में अब महर्षि वाल्मीकि एक बार तमसा नदी के किनारे घूम रहे थे, तो जब वहां पर विचरण कर रहे थे, तो अचानक, इतना सुंदर किनारा है, तमसा नदी का स्वच्छ जल है, उसके किनारे किनारे जब घूम रहे हैं, तो उन्होंने अचानक देखा कि एक, दो पक्षी, चकवा चकवी कह लीजिए या कुरर पक्षी कह लीजिए, चकवा जी, चकवी आपस में क्रीड़ा कर रहे थे। और उसी समय किसी बहेलिए का तीर आकर के उस नर पक्षी को लग जाता है, वो जी, घायल हो जाता है, वहीं पर मर जाता है। और उससे उसकी जो कुरीरी पक्षी है, वो इतनी दुखी होकर के चिल्लाते हुए उसकी चारों ओर घूमने लगती है। इस घटना को देख करके महर्षि वाल्मीकि बहुत अधिक व्यथित हो गए, इतने दुखी हुए कि उनके मुंह से ही निकल पड़ा कि मां निषाद प्रतिष्ठाम तव शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। यानी हे निषाद, तुम कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त न करो, क्योंकि तुमने काम क्रीड़ा करते हुए एक पक्षी को मार दिया है। तो अब इसी तरह से उनके मुंह से कई श्लोक निकलते चले गए, निकलते चले गए। तब उन्होंने अपने शिष्य से कहा, वह सम्पायन शिष्य नाम के शिष्य उनके साथ थे, उनसे कहा कि अरे क्या हो गया मुझे, देखो इतना मैंने उस बहेलियों को श्राप दे दिया। वो दुखी होने लगे कि मैंने बहेलियों को श्राप दे दिया और उसने जी, ऐसे मार दिया। अब मेरे मुंह से कैसे वाक्य निकलते जा रहे हैं, कैसे छंद निकलते जा रहे हैं। यानी उनके पहले एक भाषा होती है बोलने की, जो आपस में सब जी, लोग बोलचाल करते हैं, और एक भाषा होती है जिससे राजकार्य होते हैं, सारे व्यवहार होते हैं, है ना। तो जी, उस समय वैदिक भाषा जो थी वही, मतलब भाषा थी, वैदिक भाषा में ही ये हमारे जो वेद मिलते हैं, वेद ग्रंथ, चारों वेद प्राप्त होते हैं। लेकिन जब महर्षि वाल्मीकि के मुंह से जो छंद निकले, ये लौकिक भाषा में थे, जो लोक में बातचीत में बोली जाती थी, संस्कृत लोग भाषा कहते थे उसे, तो जी, भाषा में निकले। तो वे अब इस पर विचार करने लगे। उसी समय ब्रह्मा आए, ब्रह्मा नामक ऋषि आए, या ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ये तो नहीं पता, ब्रह्मा नाम दिया है। ब्रह्मा आए जी, और उन्होंने कहा, अरे वाल्मीकि, तुम्हारे वाणी से तो एक नए छंद का अवतार हुआ है, अब तुम इसे छंद में पूरी रामायण लिख डालो। अनुष्टुप जी, छंद, वो था अनुष्टुप छंद। तो अनुष्टुप छंद में ही उन्होंने पूरी रामायण लिखी है। और ब्रह्मा जी के जाने के बाद वहां नारद जी आते हैं, तो नारद जी से वो कहते हैं कि मैं क्या लिखूं, तो नारद जी उनको
राम से परिचित कराते हैं। वो जानते थे ये, लेकिन राम का और जी अधिक वो वर्णन करते हैं, उनकी घटनाओं का, जीवन के पूरी लीलाओं का वर्णन करते हैं। तब फिर वो अपने ध्यानस्थ होकर के सब कुछ जान लेते हैं, राम के जीवन की एक एक घटना को जान लेते हैं कि वो कैसे जन्म हुआ है, कैसे शिक्षा प्राप्त हुई, विश्वामित्र के साथ गए, कैसे उनका विवाह हुआ, और कैसे उनको युवराज बनते बनते, राज्याभिषेक होते होते उन्हें 14 वर्ष के लिए वन जाना पड़ा, और वहां जी कैसे उन्होंने राक्षसों का वध किया, और फिर कैसे लौट करके उनका राज्याभिषेक हुआ। सारी घटनाओं को जान करके, और कहते हैं कि उसी समय सीता जी जो है, गर्भिणी सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में आश्रय लेकर रही थी, और उनके 2 बच्चे हुए थे जो लव और कुश नाम से सब लोग जानते जी हैं। तो वो उनके उनको पढ़ाने का, उनकी शिक्षा का दायित्व भी वाल्मीकि ऋषि ही निभा रहे थे। तो जी उस सीता जी को, वो तो इसको वैदेही चरित कहते हैं, कभी सीता चरित जी कहते हैं राम कथा को, क्योंकि सीता की व्यथा को तो वही समझ सकते थे। तो जी उन्होंने रामायण के छंदों को गीतबद्ध किया, मतलब संगीतबद्ध किया, और उन बच्चों को धनुर्वेद की, धनुष विद्या, आयुर्वेद, शस्त्र शास्त्र सबकी शिक्षा दी। और वे छोटे छोटे बच्चे जो है वो रामायण का गान करते हैं वीणा बजाते हुए। और फिर वीणा बजाते हुए जब वो गान करते हैं, तब जहां भी गान करते हैं वहां सब बहुत से लोग एकत्रित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, जी सुनते रह जाते हैं। तो एक बार रामचंद्र जी ने के कानों में भी आवाज पड़ी, तो उन्होंने बुलाया, बहुत तैयारियां की, भाई सभी लोग बैठ करके सुनेंगे। और वो अपने राजा की गद्दी से इतने मुग्ध हो गए कि राजगद्दी छोड़ करके जमीन में ही बैठ करके कथा को सुनने लगे। और फिर जी जब वहां सुनते हैं, तब सुनते सुनते विभोर हो जाते हैं, और फिर पूछते हैं कि तुमने किससे सीखी है, तो बताते हैं अपने गुरु का नाम वाल्मीकि का नाम। और फिर जी इसके बाद वो कथा आती है कि जिससे सीता जी का मिलन, मतलब आती है, उनको ज्ञात होता है कि सीता जी के पुत्र हैं ये दोनों, और बाकी कथा चलती है जिसका प्रसंग यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह जी से, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है उसमें वाल्मीकि का प्रभाव भी है, वाल्मीकि रामायण का भी प्रभाव है, लेकिन सब उससे भी ज्यादा प्रभाव है उसमें अध्यात्म रामायण का। महर्षि व्यास जी ने द्वापर, देखिए वाल्मीकि रामायण त्रेता युग में लिखी गई थी, और द्वापर में महर्षि व्यास ने लिखी ये क्या कहते हैं, महाभारत अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण में शिव पार्वती के संवाद के रूप में रामायण कही गई है। और देखिए शिव जी पार्वती के संवाद को तुलसीदास जी ने भी लिया है रामचरितमानस में। जी तो गोस्वामी तुलसीदास जी तो काशी में रहे थे, तो उनको सब बहुत ही ज्यादा अध्ययन किया था। यानी 75 वर्ष की आयु के बाद ही तो रामायण रामचरितमानस उन्होंने लिखी थी। तो जितनी पूरे देश में जितने प्रकार की उस समय अखंड भारत में रामायण प्रचलित थी, सबका उन्होंने अध्ययन किया था। सबकी कथाएं, उस समय तो कथाएं चलती रहती थी, तो सब जी गुरुओं से, विविध गुरुओं से उन्होंने सुनी थी। तो सभी का प्रभाव उनकी रामायण में आया है। दक्षिण की रामायण प्रमुख है, कंबन रामायण कहते हैं, उसका नाम है कंबन रामायण। और नेपाल की रामायण है वो तो वाल्मीकि रामायण का ही मतलब प्रभावित है। तो रामचरितमानस में हमें वाल्मीकि रामायण का भी प्रभाव दिखता है, और अध्यात्म रामायण का भी प्रभाव दिखता है। और ये इतनी प्रचलित हुई इसमें भगवान शिव जी की कृपा से, कि घर घर में रहती है। और इसका देखिए सत्संग होता रहता है, निरंतर इसका पाठ चलता रहता है। तो श्रीमद् भागवत पुराण है, और ये राम कथा है, ये पूरे भारत में इनकी सरिता बहती रहती है, कथा मंदाकिनी चलती रहती है। तो ये हमारे जी देश को अखंड रखती हैं, पूरे देश में एकता बनाने में भी इनका बड़ा सहयोग है। और इससे जी कितने लोग देखिए आजीविका भी अपनी चलाते हैं, जी कथावाचक हैं, उनके सारे खर्च चलते हैं। ये सब जो है महर्षि व्यास की कृपा है, और हम उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि भारतीय संस्कृति जो आज हम देख रहे हैं कि वो अपने मूल तत्व में यहाँ तक आई है, हजारों वर्षों की यात्रा करके, तो किसकी कृपा से आई है? महर्षि व्यास की कृपा से ही आई है। नहीं जी तो आज हम कहाँ, कुछ खो गया होता, रहता कुछ ही नहीं नहीं ना, पता हमारे होता सामने जी वेद कैसे जी होते अगर महर्षि व्यास नहीं होते।
तो वेद है, स्मृति है, पुराण है, 18 पुराण है और जी पुराणों के भी उप पुराण हैं। तो इस तरह से ये जो 18 पुराण हैं उनमें भी देखिए ये क्या कहते हैं, कूर्म पुराण है, ब्रह्म पुराण है, ब्रह्मांड पुराण पुराण है, ब्रह्मवैवर्त पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, देवी भागवत पुराण है और स्कंद पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है और इस तरह 18 पुराण है, मत्स्य पुराण है, हम्म, मार्कंडेय पुराण है, 18 महापुराण है और वो महर्षि व्यास ने लिखा, महर्षि व्यास के शिष्यों ने लिखा। तो एक परंपरा सी चली थी, तो जी उसको व्यास कृति कहा जाता है कि 18 पुराणों की रचना उन्होंने की थी। तो इस तरह से मतलब संक्षेप में हमने जो कुछ आ गया इस समय बुद्धि में बताने का प्रयास किया है। इसके एक सचमुच। एक चीज इतने विस्तृत है, इतने विशाल है, इतने विराट रूप है कि हमको जो है पूरा तो आप अध्ययन भी नहीं कर सकते, पूरा बता भी नहीं सकते, बस जी बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। जो समझ में आया है वही आपके लेकिन सामने हमने सचमुच प्रस्तुत आपका ज्ञान का भंडार मुझे अचंभित कर देता है। जब मैं आपको सुनती हूँ तो जैसे लगता है मंत्रमुग्ध होकर के सुनी जा रही हूँ। आपका जो ज्ञान है ये लोगों तक किस तरह से पहुंचना चाहिए, निश्चित रूप से पहुंचना चाहिए। आपने अपने अध्यापन काल में जो बच्चों को शिक्षा दी होगी वो तो अलग बात है, लेकिन आज के समय में इस तरह की बातें लोगों के हर एक के कान तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम कितना भी अपने आप को समझते हैं कि हमें ज्ञान है, हमने बहुत हासिल कर रखा है, बहुत सी जानकारियां हैं, लेकिन जब हम आपको सुनते हैं तो हमें लगता है हमें तो बिल्कुल सूक्ष्म जानकारी है अपने धर्म ग्रंथों के बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में। जो सामान्य जनमानस है हमारे जैसा, आपके समक्ष खड़े होने पे हमें लगता है हमारी जानकारी बहुत सूक्ष्म है। और इतनी गहरी जानकारी प्राप्त करने के लिए सचमुच में अपने उस धर्म से जुड़ने के लिए, अपने परंपराओं से जुड़ने के लिए हमें इन बातों को जानना और निश्चित और बार बार आपसे जानकारी हासिल करना बहुत आवश्यक है। तो इस एक लिमिटेड समय में ये तो आपकी आपने, उदारता है, मुझे ज्ञान कुछ नहीं, मैं तो स्वयं एक विद्यार्थी हूँ नहीं, और ये आपकी पढ़ने लगती आपकी महानता है मैम, ये आपकी महानता है कि इतनी जानकारी होने के बाद भी अगर आप ये कहती हैं कि ना आपको हमारा जानकारी नहीं है, तो ये सागर आपकी की तरह महानता है। अथाह नहीं, ज्ञान आज है, उसको इस उम्र एक में भी व्यक्ति तो आप, हमारे जीवन में ले ही नहीं सकता। नहीं मैम, जो भी है मतलब अगर आपको लगता है कि कम है तो इसका मतलब इससे भी ज्यादा हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन आप अनवरत बोलती हैं, बिना देखे बोलती हैं, एक एक नाम आपको याद है, ये बहुत है। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आपसे जुड़ी हूँ। और हमारे जो भी दर्शक आज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, निश्चित रूप से उनके अंदर एक उत्सुकता तो जगी होगी कि हमें अपने ग्रंथों के बारे में सर्च करना चाहिए, गूगल सर्च करना चाहिए, चैट जीपीटी से पूछना चाहिए कि क्या है। एटलीस्ट उनके नामों से परिचित हो जाए, उनमें किसमें क्या बताया गया है उससे परिचित हो जाए। थोड़ी थोड़ी जानकारी अगर हम एक एक दो दो लाइन भी रोज जानना और सीखना शुरू करेंगे तो हमारे पास अपने साहित्य से, अपने ग्रंथों से जुड़ने का बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त होगा। तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक धीरे धीरे ही सही अपने वेद पुराण, रामायण, रामचरितमानस, इन चीजों के बारे में जानना पढ़ना सीखें और शुरू करें। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया। और आपका लगातार बोलना मुझे लगता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए कहीं हानिकारक न हो। तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और मेरे दर्शकों को ऐसी समय समय पर मैं जब निश्चित रूप से आमंत्रित करूंगी, क्योंकि जब मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि ये एपिसोड खत्म ही ना किया जाए, इतना विशाल भंडार है, उसको क्यों हम समेटें। लेकिन समय की सीमा है तो समेटना तो पड़ेगा ही। लेकिन आगे फिर मैं कोशिश जरूर करूंगी कि आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को इस तरह की जानकारी मिलती रहे, ताकि हम जुड़े रहें अपने देश से, अपने देश की परंपराओं से, अपने धर्मों से, ज्ञान के भंडार से। तो मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार करूंगी और मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ यहाँ आने के तुम लिए और दोनों अपना को मेरा कीमती समय बहुत देने के बहुत लिए। धन्यवाद है कि उन्होंने इतने ध्यान पूर्वक सुना है और जी
आगे भी सुनेंगे, जी अपनी बिल्कुल। जिज्ञासा प्रकट करेंगे। सभी को जी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। शुभ रात्रि।